प्यारे बच्चों, सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी उत्थान का पाठ 14 कैलेंडर और त्यौहार यानी कैलेंडर एंड फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ाऊंगा। तो बच्चों, कैलेंडर के बारे में आपको सही है, जो कैलेंडर आपके घरों में होते हैं, जहां हम डेट होती है, दिन होते हैं, कौन सा पर्व किस दिन पड़ रहा है, कौन सा त्यौहार किस दिन पड़ रहा है, ये सब उसमें लिखा होता है। त्यौहार भी आपको पता है कि हम लोग सब फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। अब चाहे वो हमारा राष्ट्रीय त्यौहार हो या हमारा धार्मिक त्यौहार हो, तो जहाँ से हमें त्योहारों की, दिनों की, महीनों की जानकारी मिलती है, वो क्या होता है? हमारा कैलेंडर होता है। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं। आपको तो पता ही होगा कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 दिन के समूह को सप्ताह कहते हैं। तो आइए अब इसी क्रम में पढ़ते हैं और समझते हैं। सोम प्लस वार मिलकर बना सोमवार। सोम माने एक दिन का नाम है, वार माने दिन होता है। मंगल प्लस वार मंगलवार, बुध प्लस वार बुधवार, बृहस्पति प्लस वार बृहस्पतिवार। बच्चों, बृहस्पतिवार को गुरुवार भी कहते हैं। शुक्र प्लस वार शुक्रवार, शनि प्लस वार शनिवार, रवि प्लस वार रविवार। और जैसे हम बृहस्पतिवार को गुरुवार भी कहते हैं, वैसे ही रविवार को इतवार भी कहते हैं। एक वर्ष में 12 महीने या 365 दिन होते हैं। अगर हम दिन से काउंट करते हैं तो हमारे 365 दिन होते हैं, यानी कि एक महीने में जो दिन होते हैं 30 दिन। 30 दिनों का एक समूह कहलाता है महीना। प्रत्येक महीने का अपना अपना नाम है। अधिकांश महीनों में 30 या 31 दिन होते हैं। केवल फरवरी में 28 दिन होते हैं। प्रत्येक 4 वर्ष बाद फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है, जिसे लीप वर्ष कहते हैं, यानी लीप ईयर कहते हैं। 4 साल बाद जब एक साल बढ़ती है तो उसमें हमारी फरवरी का एक दिन बढ़ जाता है। तो जैसे जनवरी 31 की होती है, फरवरी हमारी 28 की, मार्च हमारा 31 का, अप्रैल हमारी 30 की। तो ऐसे आगे जितने भी महीने हैं वो 30 और 31 दिनों के होते हैं। महीनों के नाम आपको पता है, मैं फिर भी आज आपको बताऊंगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इन महीनों में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं, यानी हर महीने का अपना एक खास बात है। हर महीने में आपको पता है, हिंदू धर्म के अनुसार हर महीने में एक न एक त्यौहार यानी फेस्टिवल आता ही आता है। तो भारत को त्योहारों का देश भी कहा जाता है। त्योहारों को 2 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 राष्ट्रीय त्यौहार और नंबर 2 धार्मिक त्यौहार। तो राष्ट्रीय त्यौहार हमारे कौन से होते हैं? इन त्योहारों को सभी भारतवासी मिलजुल कर मनाते हैं, यानी कि किसी भी नेशन का, किसी भी देश का अपने त्यौहार। जैसे हमारे भारत में है गणतंत्र दिवस, जो अभी कुछ दिन पहले निकला है, 26 जनवरी को हमने इसको मनाया था। अब हम क्या बनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस बनाएंगे, यानी इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे। वो कब बनाते हैं? 15 अगस्त को। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। तो जो हमारे राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं, इनका जो डे होता है, यानी कि डेट होती है, दिनांक होती है, वो निश्चित होती है, ये उसी दिन मनाए जाते हैं। लेकिन कुछ धार्मिक त्योहारों के, हिंदू धार्मिक त्योहारों के दिनांक यानी डेट जो होती है वो निश्चित नहीं होती है, वो आगे पीछे हो जाती है। इसलिए वो हमारे हिंदू धर्म के अनुसार उनको हम पंचांग के अनुसार या कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हम उनको बनाते हैं। नंबर 2 धार्मिक त्यौहार। धार्मिक त्योहारों को लोग अपने अपने धर्मों के अनुसार मनाते हैं। भारत के कुछ प्रमुख धार्मिक त्यौहार निम्नलिखित हैं: होली, दशहरा, दीपावली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन। तो भारत में अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं, तो यहाँ उनके अनेक प्रकार के अनेक फेस्टिवल सेलिब्रेट भी होते हैं। होली हिंदुओं का त्यौहार है, दशहरा हिंदुओं का त्यौहार है, दीपावली भी हिंदुओं का त्यौहार है, ईद मुसलमान लोगों का त्यौहार है, क्रिसमस ईसाई लोगों का त्यौहार है, गुरु पर्व सिख लोग यानी पंजाबी लोगों का त्यौहार है, जन्माष्टमी हिंदुओं का त्यौहार है, रक्षाबंधन भी हिंदुओं का त्यौहार है। तो बच्चों, आपने क्या सीखा? एक सप्ताह में 7 दिन और एक वर्ष में 12 महीने या 365 दिन होते हैं। प्रत्येक 4 वर्ष बाद
फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है, इसे लीप वर्ष भी कहते हैं। भारत में त्यौहार दो तरह के होते हैं, राष्ट्रीय त्यौहार, धार्मिक त्यौहार। राष्ट्रीय त्योहारों को पूरा देश मिलजुल कर मनाता है, धार्मिक त्यौहार को लोग अपने अपने धर्म के अनुसार मनाते हैं। तो बच्चों, अब आप भी इस पाठ को स्वयं अध्ययन करें और इस विषय के बारे में और जानें। धन्यवाद।